इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि प्रस्तावना के प्रमुख तत्व क्या है, यानी प्रस्तावना से हमें किस तरह की चीज़ें, हम 3 हिस्सों में प्रस्तावना को बांट के देखेंगे जो हमें जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों को लिखिए, तो आप इस तरह से आंसर इसका देंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। जो पहला हिस्सा है, इससे पता चलेगा कि संविधान के स्रोत क्या है, इस संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है। दूसरा, संविधान का स्वरूप क्या है, यह भी हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य क्या है, यह भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। कहने का मतलब, तो प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य हो गए प्रस्तावना के मुख्य तत्व हो गए 3। एक जो संविधान का स्रोत बताएगी, दूसरा तत्व संविधान का स्वरूप बताएगा, और तीसरा तत्व संविधान का उद्देश्य। यदि संविधान के स्रोत की बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट शुरुआत ही हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह से। तो हम भारत के लोग, यानी संविधान का स्रोत क्या हो गया, हम भारत के लोग हो गए, पहला तत्व पूरा। दूसरा तत्व है संविधान का स्वरूप। संविधान के स्वरूप में हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो संविधान है देश का, वो किस प्रकार का है, वो हमें पूरी समरी प्रस्तावना से ही मिल जाएगी। तो कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, यानी हम स्वतंत्र हैं। हमें क्या करना है, बाह्य हमें किस तरह से संबंध रखने, आंतरिक हमारे क्या संबंध है, किसी कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कौन हमारा मित्र देश होगा, कौन शत्रु देश होगा, इन सब के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है, और ना हमें किसी की बात मानने की जरूरत है। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न होना। दूसरा, समाजवादी। हम लोकतंत्रात्मक समाजवाद पे बात करते हैं, जैसे जो नेहरूवादी लोकतंत्र की अवधारणा को कहा जाता है, तो हम समाजवादी भी हैं। पंथ निरपेक्ष भी हैं, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म राज्य के सामने समान है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब होता है यहाँ राजा या वंशानुगत शासन नहीं है। तो ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व है संविधान के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है इसका न्याय। न्याय कौन कौन सी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी हमारा संविधान देता है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में हमें प्राप्त हैं, जो कि संविधान की प्रस्तावना में ही क्लियर कर दिया गया। समता, समता की बात करते हैं तो कौन कौन सी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी हमारा संविधान हमें देता है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा जैसे आप आर्टिकल 21 देखेंगे, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा भी हमारे संविधान में स्पष्ट तरह से हमें मिलती है। एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व, इस तरह की भावना के बारे में भी हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो आंसर हुआ कि जो प्रस्तावना के मुख्य 3 तत्व हैं उनको लिखिए, या प्रस्तावना के तत्व लिखिए, तो आप 3 तत्वों में उनको बांटोगे, स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, और इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट।